नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 10 मई 2026, दिन है रविवार। हिंदू कैलेंडर की अगर बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर दी श्रद्धांजलि और कहा पूरा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के महान योद्धा और वीरता व पराक्रम के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के महान योद्धा और वीरता व पराक्रम के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि के सम्मान, गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनके अमद्य साहस, अटूट आत्मसम्मान की गाथाएं आने वाली युगों तक देशवासियों के हृदय में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित करती रहेगी। इसी के बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। संकट में ओमान बना भारत के लिए लाइफलाइन, अपने बंदरगाहों को बना दिया बाईपास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछा छूटा। ओमान के बंदरगाह ईरान संकट के बीच भारत और 6 खाड़ी देशों के लिए नई लाइफलाइन बनकर उभर रहे हैं। ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका दोनों ने ताला लगा दिया है, तो ओमान के तमाम बंदरगाह भारत और उसके खाड़ी के मित्र देशों के बीच माल ढुलाई के लिए बाईपास का काम करने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से यहीं से होकर सामानों की आवाजाही हो रही है, जिससे भारतीय निर्यातकों ने बहुत राहत वाली सांस ली है। हमारे सहयोगी अखबार ने एक पता किया कि पिछले कुछ हफ्तों से ओमान के बंदरगाहों से होकर भारत से खाने पीने की चीजों का निर्यात खाड़ी देशों को शुरू हो चुका है और हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद ये ओमानी बंदरगाह इस संकट की घड़ी में भारत के लिए के साथ साथ गल्फ को भी ऑपरेशन काउंसलिंग के 6 देशों के लिए मददगार साबित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया दंडवत प्रणाम। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से उतरकर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी ने इस भावुक और विनम्र अंदाज ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और समारोह के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थन मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना भी की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी का यह कदम कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रही हैं। इसी बीच विजय ने फिर किया सरकार बनाने का दावा पेश। राज्यपाल से तीसरी बार करेंगे मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद टीवी के नेता विजय ने व्यक्तिगत रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPM के साथ कार्यकर्ताओं का दौरा किया और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPM ने तमिलनाडु में सरकार के गठन के लिए TVK के समर्थन किया था। को CPI और CPM और कांग्रेस के समर्थन दिए जाने के बाद सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों का समर्थन मिल गया था। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीती थी। चूंकि विजय जिन्होंने 2 सीटें जीती हैं, उनको 1 सीट से इस्तीफा देना होगा, इसलिए TVK की संख्या अब 107 पर रह जाएगी। उस सदन की संख्या घटाकर 233 हो जाएगी, इसलिए बहुमत के लिए 117 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। स्थिति में TVK ने BCK से भी समर्थन मांगा है, जिनके पास 2 विधायक। CPI नेता डी राजा ने कहा कि वो तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए TVK का समर्थन करेंगे। ऐसी खबर है कि CPI और CPM के अलावा BCK भी TVK को समर्थन दे सकती है। इस पार्टी ने चुनावों में 2 सीटों को जीत हासिल की थी। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत की सभ्यतागत चेतना के प्रतीक थे गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का भावुक संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की सभ्यतागत चेतना की कायजयी आवाज बताया। पश्चिम बंगाल में पोची हे बोईशाख के रूप में मनाई जाने वाली इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, शिक्षा, कला और दर्शन के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के मंच X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज पोची हे बोईशाख के विशेष अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि टैगोर केवल एक महान कवि ही नहीं, बल्कि विश्लेषण, चिंतक, लेखक,
दार्शनिक और शिक्षाविद और कलाकार भी थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने मानवता की गहराई भावनाओं और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ आदर्शों को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि टैगोर ने समाज को एक नए विचार, राजनीतिक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हम उन्हीं गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनकी विचारधारा आगे भी लोगों के मन को आलोकित करती रहे और हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करती रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठने लगी हैं आवाजें। उनमें से कई लोग खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को पार्टी को खत्म कर दिया है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के लिए बातें लिख रहे हैं। उसी तरह कई लोग इस कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से भी नाराज है, जिससे उनकी पहल तक नियुक्ति की गई थी। ये फर्म टीएमसी का चुनावी प्रबंधन करती है। एक नेता ने बताया कि आईपैक कर्मचारियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अहम जवाब सामने नहीं आया। कई हारे हुए उम्मीदवारों और उन कलाकारों ने भी राजनीति से दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है जिन्हें टिकट नहीं मिला था और जो फिल्म या खेल जगत से टीएमसी में आए थे। कई नेताओं और मंत्रियों ने स्थानीय मीडिया में ये आरोप भी लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब लोग जिला और स्थानीय स्तर पर नेताओं से नियमित रूप से पैसे मांग करते हैं और चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुलकर सामने आए हैं, इससे तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पार्टी उन बयानों से सहमत नहीं है। साथ ही 4 नेताओं और प्रवक्ताओं के कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। वहीं बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, तो पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने 9400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे वो सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान वे हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, आधारभूत ढांचे और कई बड़े काम शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ सकते हैं और विकास को गति मिल सकती है। अब बात करते हैं हंटा वायरस की। अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज पर हंटा वायरस का खतरा, डब्ल्यूएचओ ने नए मामलों की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज से जुड़े हंटा वायरस संक्रमण के कई नए मामलों की पुष्टि करी है। जानकारी के अनुसार अलग अलग देशों के यात्रियों में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य एजेंसियों ने निगरानी और जांच तेज कर दी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक संक्रमित यात्रियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। हंटा वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण माना जा रहा है, जो आमतौर पर संक्रमित चूहों और उनके मलमूत्र के संपर्क में आने से फैलता है, जिसके लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी शामिल हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रियों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। डब्ल्यूएचओ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए और संबंधित देशों के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। तेलंगाना के 10 जिलों में खुलेंगे अल्पसंख्यकों के विशेष डिग्री कॉलेज, मिलेगी एआई स्किल की ट्रेनिंग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार राज्य के 10 जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डिग्री कॉलेज स्थापित करेगी। इन कॉलेजों में छात्रों को केवल पारंपरिक पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, बल्कि उन्हें यहाँ स्किल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि संस्थानों में छात्रों को व्यवहारिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसका मकसद यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को सीधी नौकरी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव भी दिया, जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को भी बीसी, एससी और एसटी समुदाय
समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए हर तरह प्रोत्साहित राशि दी जा सके। इसके लिए विभाग एक अलग से योजना भी तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वॉलमार्ट के सीईओ पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। भारत में निवेश बढ़ाने पर हुई अहम चर्चा। अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के सीईओ जॉन फर्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने, सप्लाई चेन मजबूत करने और डिजिटल कॉमर्स सेक्टर में नए अवसरों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते बाजार, मेक इन इंडिया अभियान और रोजगार सृजन को लेकर भी बातचीत हुई। वॉलमार्ट ने भारत सरकार में छोटे कारोबारियों, किसानों और स्थानीय सप्लायर्स के साथ काम बढ़ाने में रुचि दिखाई है। जानकारी के मुताबिक कंपनी आने वाले समय में भारत में अपने कारोबार और निवेश को लेकर विस्तार देने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इससे रिटेल, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स सेक्टर में नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। अगली खबर मौसम विभाग से। मई में सामान्य से ज्यादा होगी बारिश, इसके आसार जताए जा रहे हैं। कई राज्यों में आईएमडी का अलर्ट जारी कर दिया गया। मई महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण के कुछ राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। आईएमडी ने कई राज्यों के मौसम अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम का असर खेती और दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत भरी सावधानी बरतने की अपील भी की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुबेदु बने सीएम, 5 मंत्रियों ने ली शपथ। बंगाल की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी का दंडवत प्रणाम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजादी के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सुवेदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ग्रहण की। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद सुवेदु अधिकारी पीएम मोदी के पास पहुंचे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सुवेदु अधिकारी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष समेत 4 विधायकों ने मंत्री पद पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम भी किया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अगली खबर पटना से आ रही है। पटना में आईआईटी कैंपस में तेलंगाना के एक छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौत के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। पटना जिले के वहेटा में अमहारा थाना क्षेत्र स्थित आईआईटी पटना परिसर में मृतक छात्र की पहचान हर्षित पटनायक के रूप में हुई है, जो तेलंगाना का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम और फोरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को आईआईटी परिसर में बॉयज हॉस्टल के बगल में स्थित मैदान में लोगों ने एक युवक का शव देखा, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हालांकि छात्र की मौत कैसे हुई अभी तक ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुक्रवार को शाम इलाके में बारिश और तेज हवा चली थी, जिसके कारण कई हिस्सों में परिसर के पानी जमा हो गया था। कुछ जगहों पर बिजली की तार भी गिरे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि छात्र सुबह हॉस्टल से टहलने या खेलने के लिए बाहर निकला था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आईआईटी प्रशासन से परिसर में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई अभी इसका कुछ पता नहीं है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। सऊदी और रूसी विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने आज अपने रूसी समर्शक सेर्गेई लावरोव के साथ एक टेलीफोन कॉल के जरिए विकास और उनके सुरक्षा व आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की। कॉल के दौरान दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयासों की समीक्षा की और अपने देशों की स्थिति को स्पष्ट किया। वे किसी भी स्थिति को बढ़ाव या दृढ़ता से विरोध करते हैं। उन्होंने संकट के समाधान के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए त्वरित और स्थायी दीर्घकालिक समझौते पर पहुंचने के लिए चल रही कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण जोर भी दिया।
अब बात करते हैं पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेड के दौरान ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। इसी बात पर भगवंत मान बोले कि मोदी हमें नहीं झुका सकते। पंजाब के स्थानीय सरकारें व अन्य संसदीय कार्य मंत्री संजीव अरोड़ा को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ईडी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम अरोड़ा से लंबे समय तक पूछताछ करती रही और उन्हें आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे से ईडी की टीमों ने चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 2 आवास समेत दिल्ली, गुरुग्राम व अन्य ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी थी। कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ और सीआईपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहे। टीमों ने कई घंटों तक दस्तावेज और कारोबारी लेनदेन व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।